ओठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकी भी चमक उठती हैं सोने से हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। पलकें भी चमक उठती हैं सोने में हमारी, आँखों को अब ख्वाब छुपाने नहीं आते। दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। यारों नए मौसम में नए एहसान किए हैं, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन जमाने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। ओठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। पलकें भी चमक उठती हैं सोने में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छिपाने नहीं आते। आइए आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, मुख्यतः दो ही नियम दिए थे, ठीक है। एक तो है किरचॉफ का प्रथम नियम, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, इसे हम किरचॉफ किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम, इट मींस केसीएल। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केसीएल। केसीएल भी कहते हैं, के से किरचॉफ, सी से करंट, एल से लॉ। ये इसे धारा का नियम भी कहते हैं, करंट लॉ, धारा का नियम भी कहते हैं। है क्या? प्रथम नियम ये है, किरचॉफ ने बताया कि संधि पर किसी धारा मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, जितनी भी धाराएं आए या जाएं, उन सबका जो योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय, यहां एक वर्ड आया देखिए, बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब ये हुआ कि इनकी दिशा भी लेनी होगी। अगर यदि मान लीजिए किसी ये संधि है, यहां पर मान लीजिए संधि है और धाराएं देखिए, I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है। जब धाराएं आती हैं तो हम कहते हैं कि धाराएं काहे में, किस चीज में है? पॉजिटिव है, प्लस में है। यदि धाराएं निकल रही हैं संधि से तो धाराएं क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। बस बीजगणितीय का मतलब सिर्फ यही हुआ कि निगेटिव और पॉजिटिव। आने का मतलब आती है तो प्लस, जाती है तो माइनस, आती है तो प्लस, जाती है तो माइनस। तो यहां देखिए, इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, जितनी धाराएं आएंगी जाएंगी, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। एकदम छोटा सा रहा डेफिनेशन। अर्थात बात किए, अगर हम बात करें तो I1 धारा आ रही तो प्लस में होगी, देखिए I1 प्लस में है। I2 आ रही संधि पर तो प्लस में होगी। I3 आ रही है तो प्लस में होगी। देखिए I4 जा रही है, देखिए जा रही है तो कायम होगी माइनस में। I5 भी क्या हो रही है? जा रही है, निकल रही है संधि से, कायम होगी माइनस में। इन सब का जो योग क्या होगा? इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग का योग का मतलब है चिन्ह सहित योग। इन सबको हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0, इसे समेशन भी कहते हैं। तो समेशन आई या सिग्मा आई इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं और इसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KVL। क्या बोलते बोलो? KVL कहते हैं। KVL, ऊपर वाला फर्स्ट नियम क्या है? KCL, सेकंड क्या है? KVL। KCL KVL, फर्स्ट लॉ KCL, सेकंड लॉ KVL। अब देखिए यह है क्या? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद पास का मतलब है लूप, पास मतलब लूप, एक बंद परिपथ हो, कहीं से ओपन ना हो, इसी को हम बोलते हैं लूप या फिर पास। इसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? किरचॉफ नियम क्या होता है? लूप का नियम भी कहते हैं। जो याद आ रहा है आपको हम बताते चले जा रहे हैं। लूप का नियम,
ठीक है, ध्यान दे रहना, किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे लूप का नियम आ जाए, चाहे वोल्टा का नियम आ जाए, चाहे केवीएल आ जाए, वही चीज, चाहे कि आपको द्वितीय नियम आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए आपको लिखना यही है। किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश में या लूप में प्रवाहित विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों, देखिए जो धारा प्रवाहित हो रही है और जो संगत प्रतिरोध है, देखिए जैसे ये सेल है तो यहां से जो धारा निकल रही है, मान लेते हैं ये सेल से धारा निकल रही है वो I1 है, और इस सेल से धारा क्या निकल रही है, I2। एक बात और, जो सेल पॉजिटिव होगा, जो सेल का जो भी शीर्ष प्लस में होगा, धनात्मक होगा जो टर्मिनल, उससे धारा निकलेगी, और जो निगेटिव होगा धारा उसमें प्रवेश करेगी। तो देखिए ये पॉजिटिव, जो बड़ा होगा पॉजिटिव, जो छोटा वो नेगेटिव होगा, तो इससे धारा निकलेगी, धारा यहां से इससे निकलेगी, इससे निकले धारा उसे हम I1 मानते हैं, जो यहां से निकलेगी उसे क्या मानते हैं, हम I2 मानते हैं। यहां से I1 चली, यहां से I2। अब देखिए यहां से दोनों आकर के इधर से दोनों मिल गई और यहां पे आकर दोनों यहां से चली हैं। अब देखिए I1 I2, तो यहां पे जो धारा जाएगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2, दोनों आके यहां मिल जाएंगी। अब ये धाराएं आगे जाएंगी तो R3 प्रतिरोध में धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। अब फिर धारा यहां से देखिए, ये धारा है वो क्या है, I1 प्लस I2 ही तो है। अब धारा यहां से जाएगी। हाँ, एक बात ये होता है कि जिस सेल से जो धारा निकलती है लौटते समय वही धारा उसमें फिर से प्रवेश कर जाती है। तो I2 धारा यहां से निकली थी, अब I2 ही यहां से प्रवेश कर जाएगी, और जो I1 है वो आगे बढ़ेगी, I1 इसमें निकल जाएगी। तो I1 धारा हमारी प्रतिरोध R1 में जाएगी, और जो I2 कहां जाएगा, प्रतिरोध R2 में जाएगा, लेकिन R3 में दोनों धाराएं साथ में जाएंगी। इसमें दो लूप बने हैं, एक देखिए ये लूप बना है और एक लूप ये बना है, बंद पास, मतलब एक बंद पास ये है बंद परिपथ, एक बंद परिपथ ये है, फर्स्ट परिपथ है, फर्स्ट लूप है, सेकंड लूप है। दोनों लूपों में आप काम कर सकते हो। तो देखिए डेफिनेशन थी कि किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में प्रवाहित विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले, इस पास में काम करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों, समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों, समस्त सेल जो सेल लगे हैं इन सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम मानते हैं जो ये सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका क्या है, E2 है। ठीक है, पहले चलते हैं लूप फर्स्ट में। अगर हम लूप फर्स्ट की बात करें तो देखिए कहीं से आप स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यही लूप है। अगर हम यहां शुरू करें तो हम यहां से चल रहे हैं, इधर से चलते हैं और इधर जाते हैं। अब देखिए हम जा रहे हैं इधर को, अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा, जो धारा लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमेशा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए हम धारा की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्योंकि इसी लूप ले रहे हैं, यही लूप, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये सेल जो है क्या है, E2 है। अगर हम सेल के प्लस टर्मिनल से, देखिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर जाते हैं, प्लस सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिला है, देखिए प्लस से माइनस की ओर गए, प्लस से माइनस की ओर गए, तो जब लास्ट में क्या मिला, माइनस, तो हम लिखेंगे E2 का है माइनस में, E2 का हम लिखेंगे माइनस में। आगे देखिए R2, देखिए R2 में धारा क्या बह रही है, R2 में धारा क्या जा रही है, I2 धारा जा रही है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा जा रही है। तो देखिए I2 इंटू R2, क्यों कहा, देखिए कहा क्या गया है, विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों, तो धारा है I2 और इस प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, I2, तो इनका गुणनफल जो गुणनफल होगा, तो देखिए क्या, I2 इंटू R2। लेकिन जरा देखिए कि हम इधर जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, निगेटिव होगी, इसलिए से क्या ले रहे हैं, हम निगेटिव ले रहे हैं, मतलब माइनस में ले रहे हैं। और देखिए अब यहां से हम पीछे बढ़ते इधर, अब देखिए हम धारा की दिशा में हो गए हैं ना, इधर जा रहे हैं, तो I1 धारा I1 किस में जा रही है, प्रतिरोध R1 में जा रही है, तो क्या होगा, I1 इंटू R1, क्योंकि धारा और प्रतिरोध क्या होगा, गुणनफल होगा प्रतिरोध का। तो देखिए, लेकिन देखिए हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस I1 इंटू R1 इक्वल टू, देखिए यहां सेल क्या आया था, माइनस, सेल को अलग इक्वल टू करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो माइनस E2,
और देखिए इसमें यहां से आगे बढ़े यहां तक आए, देखिए माइनस से क्या मिला प्लस, तो जब माइनस से प्लस सिरा मिलेगा हमें, लास्ट में क्या मिला प्लस, तो हम क्या लिखेंगे प्लस E1, क्या लिखेंगे प्लस E1 में लिखेंगे। और आके हम फिर यहीं पे बैठ गए, हमारा पूरा सर्किट पूरा हो गया। और देखिए फार्मूला क्या बना, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हमारा बन गया जाके फार्मूला। ठीक है, लूप हम बात करते हैं लूप सेकंड की। अगर हम लूप सेकंड में आ जाए, लूप कहिए बंद पास कहिए एक ही चीज है, तो यहां से भी आप कहीं चलना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए यहीं चलते हैं, इस लूप में चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लूप सेकंड की बात करते हैं तो देखिए यहां से चल रहे हैं, धारा क्या निकल रही I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या है R3 प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध R3 में धारा कितनी जाएगी I1 प्लस I2। तो देखिए हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा प्लस में होगा, तो I1 प्लस I2 ब्रैकेट बंद इंटू R3, धारा प्रतिरोध का क्या गुणनफल, देखिए गुणनफल। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ो, यहां से यहां गए अब इधर आ गए। ठीक है, देखो अभी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा देखो यहां से देखो धारा यहां से बढ़ गई ना, I2 यहां निकली तो I2 यहां चली गई, I1 आगे चली गई। अब यहां पे हम आ रहे हैं तो बताओ इस R2 में धारा क्या बह रही है I2, लेकिन धारा की दिशा में है तो क्या होगा प्लस में ही लेंगे, तो क्या लेंगे I2 इंटू R2 इक्वल टू, देखिए सेल क्या है, सेल क्या आया माइनस से प्लस आया है, मतलब प्लस सिरे पे खत्म किया हमने, तो यहाँ प्लस क्या होगा सेल E2 प्लस E2 हुआ। फिर आके यहाँ आ गए और कुछ लगा नहीं तो यहाँ पे हम बैठ गए, मतलब समाप्त कर दिया। ये हमारा फार्मूला हो गया सेकेंड लूप का। इसी तरह से न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, न्यूमेरिकल भी आगे इसके आते हैं। न्यूमेरिकल कुछ बहुत है इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये नियम जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, खासकर KVL सेकेंड नियम पेपर में बहुत पूछा जाता है, बल्कि आपको आने चाहिए दोनों नियम, दोनों में से दोनों पूछे जाएंगे या फिर कोई एक पूछा जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु, आज हम अभी पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में लगभग हमेशा आया है, हर बार पेपर में पूछा ही गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ना होगा। पहले इसकी कॉन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब रचना की बात करते हैं। इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S को P, Q, R तथा S को S या इसे X भी कैसे, चलो ठीक है ऐसे कह दो, X मत कहो आपको दिक्कत होगी, तो सिर्फ यहाँ इसको आप क्या कह दो S ही कह दो। P, Q, R तथा S को एक चतुर्भुज की भुजाओं A, B, C, D, ये क्या है चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज की भुजाओं ABCD के रूप में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चतुर्भुज में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, A व C के मध्य, A तथा C के मध्य एक कुंजी सहित सेल को जोड़ दिया जाता है। ये कुंजी सहित, कुंजी K1 मान लेते हैं और सेल है, इस A व C के बीच एक कुंजी सहित सेल को जोड़ दिया जाता है। बस ये हो गई हमारी रचना। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की। इसका सिद्धांत ये होगा कि सेतु की संतुलन की अवस्था में, आइए देखते हैं संतुलन की अवस्था होती क्या है। क्या होती है बैलेंस्ड पोजीशन। तो बैलेंस्ड पोजीशन में ये होता है कि जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, या कहिए कि व्यवस्थित किया जाता है कि ये सारी कुंजी जो है बंद रहे, मतलब कि यहां पर ऑन रहे, जुड़ी रहे, ये ऑन रहे। अगर कुंजी जुड़ी हुई है तो इन सभी प्रतिरोधों को हम लोग संयोजित करते हैं, इस प्रकार से बदल कर देखते हैं, इनका मान इस प्रकार लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में, इसे बोलते हैं धारामापी या सुग्राही धारामापी कह सकते हैं इसको आप, है ना, इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसमें जो धारा का विक्षेप है, इसमें जो विक्षेप है इसका वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर यहां पर विक्षेप शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि ये सभी प्रतिरोध क्या है, संतुलन की अवस्था में है, या हम कह सकते हैं कि सेतु क्या है, ये जो ब्रिज बना है, देखिए पुल टाइप का बना है, तो ये जो ब्रिज है इसे अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सेतु कहते हैं। देखिए सेतु लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कि सेतु किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है।
तो वही सिद्धांत बना कि सेतु की संतुलन की अवस्था में, मतलब जब यहाँ पर मतलब विक्षेप क्या रहे, शून्य रहे, सेतु की संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं बल्कि दो संलग्न भुजाओं, दो साथ साथ लगी हुई भुजाओं, चाहे P और Q ले लीजिए, चाहे QS, चाहे RS, चाहे PR, किन्हीं दो भुजाओं संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों, आप अगर ये ले लो तो P और R का अनुपात, P और R का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं ये और ये में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें जो प्रतिरोध लगे हैं इनका अनुपात Q/S के बराबर होता है। तो चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लो, P और Q, तो P/Q = R/S हो जाएगा। ये हमारा क्या रहा, सिद्धांत रहा, लिखना ही होगा इसको। अब देखते हैं हम प्रूफ की, ये हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे होगा। थोड़ा प्रूफ हम लोग ध्यान समझते हैं। देखिए यदि ये सेल है और इस सेल से अगर हम धारा I निकाल, देखिए धारा मान ली यहाँ से I निकल रही है, धारा I यहाँ से चल रही है, देखिए यहाँ से धारा बढ़ जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ जो धारा जा रही है वो धारा IR है। क्या धारा जा रही है, IR जा रही है। तो यहाँ इसमें जो धारा जाएगी वह धारा कितनी जाएगी, I से IR घटा दो, अब जो बचेगी वो आगे जाएगी। इट मीन्स I माइनस IR, धारा क्या जाएगी यहाँ पर, I माइनस IR, क्योंकि I यहाँ चली है, IR निकल जाएगी। अब वहां कितनी जाएगी, I माइनस IR जाएगी। अब यहां से देखिए फिर यहाँ धारा बटेगी। तो मान लेते हैं कि इधर जो धारा जा रही है G में, G मतलब धारा मापी, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है वो हम क्या मान लेते हैं, IG मान लेते हैं। इसमें IG धारा जा रही है तो इससे हम IG घटा दें, जो बचेगी वो धारा यहाँ पर जाएगी। कितनी जाएगी, यहाँ तक I है I माइनस IR, और I माइनस IR से IG इधर चली गई तो IG हटा दो, मतलब IG घटा दो, हटा दो मतलब घटा दो। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगी, I माइनस IR माइनस IG, ये धारा यहाँ पर जाएगी आगे। अच्छा अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ देखिए IG धारा यहाँ निकलेगी, यहाँ से होते हुए IG यहाँ आ जाएगी और IR यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ जो धारा जाएगी इधर वो कौन सी जाएगी, इधर से IR इधर से IG, जो मिला के धारा जाएगी वो क्या जाएगी, IR और प्लस IG, ये धारा हमारी यहाँ से आगे जाएगी। अब यहाँ से धारा ये वाली आई, यहाँ से ये आई, दोनों मिल के बाहर निकलेंगी। धारा बाहर तो बताओ बाहर क्या निकलेंगी, एक तो ये I माइनस IR माइनस IG और प्लस ये धारा निकलेगी प्लस IR और प्लस IG। देखिए प्लस IG माइनस IG कट गए, प्लस IR माइनस IG कट, सिर्फ क्या I धारा बाहर गई है। मतलब जो धारा यहां से निकली थी प्लस सिरे से, वही धारा माइनस सिरे की ओर वापस चली जा रही। इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। अब देखिए हम इसमें दो लूप बनेंगे। आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा होगा, जब अभी पढ़ाया हमने है, तो उसमें जो आपने देखा होगा दो लूप बनते हैं, बंद परिपथ। देखिए बंद पास, तो एक बंद पास ये बन रहा है, एक बंद पास ये बन रहा है। तो हम मान लेते हैं एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है। ये सिर्फ चिन्ह है कि हम, निशान है कि हम इधर से इधर की ओर चलेंगे। ये एक, इसे मान लीजिए सेकेंड लूप, दो मान लीजिए। अब हम चलते हैं लूप ABDA में। देखिए ABDA में, लूप ABDA में, लूप ABDA में, लूप देखिए लूप ABDA में KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, KVL से देखिए KVL से क्या हो, KVL लगाइए। हमने पढ़ाया था कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, प्रतिरोध धारा तथा संगत प्रतिरोध, धारा तथा संगत प्रतिरोध। देखिए इसमें जो धारा बह रही वो धारा क्या है, इसमें धारा बह रही है I माइनस IR, तो I माइनस IR इंटू प्रतिरोध क्या है, ये P है। तो देखिए धारा और प्रतिरोध, प्रतिरोध और धारा क्या है, I माइनस IR का गुणनफल। आगे बढ़ते हैं, इधर से इधर आते हैं। देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस मिलेंगे IG, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये G प्रतिरोध है, तो IG इंटू G प्लस IG इंटू G हो जाएगा। IG G सफिक्स में है यहाँ पर, और IG मतलब G में प्रवाहित धारा,
अब यहां से हम इधर आएंगे क्योंकि हम एक लूप लिए हैं, इधर से इधर आएंगे। अब देखिए हम धारा की उल्टी दिशा में हो गए, धारा इधर हम उधर, तो देखिए आर और धारा क्या है आई आर, तो आर इंटू आई आर, तो मतलब क्या हो जाएगा उल्टा जा रहा है तो क्या होगा माइनस माइनस आर इंटू आई आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहां कोई सेल लगे नहीं है। जब इतने में कोई सेल नहीं है तो सेल का मान 0, आगे कोई सेल लगा नहीं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, हम बाद में मानेंगे। पहले देखिए सेतु की संतुलन की अवस्था में, सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आप लोग हम बताए हैं अभी कि इसमें धारा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। मतलब इसमें विक्षेप क्या होता है, शून्य हो जाता है। में क्या होता, जो क्या होगा कि आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आई जी का मान रख दीजिए 0, तो कितना आ जाएगा P इंटू आई माइनस आई आर, और ये हो जाएगा क्या आई जी इंटू इसका मान 0 माइनस सिर्फ क्या हो जाएगा R माइनस आर इंटू आई आर, इसे उधर ले जाओ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू आई आर हो जाएगा। ये देखिए पूरा ये 0 है, 0 कहता है हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो इनका काम खत्म, ये 0 हो जाएंगे। तो P इंटू आई माइनस आई आर इक्वल टू R इंटू आई आर, इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, इधर देखते हैं। इधर अगर हम यहां पर देखें तो अब हम चलते हैं लूप सेकंड में, लूप किसमें बी सी डी बी में, लूप बी सी डी बी में, लूप बी सी डी बी में अगर हम बात करें केवीएल से, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, सेकंड नियम से। केवीएल क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो केवीएल हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल लिखते हैं। केवीएल से देखिए यहां चलते हैं इधर फिर इधर फिर इधर चले जाएंगे, क्योंकि ये लूप लिया हमने। प्रतिरोध Q है तथा धारा ये बह रही है, तो Q इंटू आई माइनस आई आर माइनस आई जी। और देखिए इधर से फिर इधर आ गए, हम इधर आएंगे धारा उधर जाएगी तो उल्टा हो गए, उल्टा मतलब माइनस हो गया, S इंटू धारा आई आर और प्लस आई जी। और देखिए इधर से हम इधर धारा इधर तो मतलब माइनस माइनस धारा, देखो धारा इसमें क्या बह रही है जी, आई जी धारा बह रही है और जी प्रतिरोध है, क्योंकि हम मानते हैं जो ये धारा मापी इसका प्रतिरोध क्या है जी है, तो क्या हो जाएगा जी इंटू आई जी हो जाएगा इक्वल टू क्या, सेल इसमें कोई लगा नहीं, जब सेल कोई लगा नहीं है तो हम यहाँ का क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो क्यों, देखिए सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की मतलब बैलेंस की पोजीशन में, संतुलन की अवस्था में जो धारा होता है यानी आई जी जो होती है, इसमें धारा क्या होगी शून्य होगी, मतलब इसमें विक्षेप क्या होगा शून्य होगा। इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा मतलब धारा क्या बहेगी शून्य, कोई धारा बहेगी ही नहीं, तो आई जी इक्वल टू 0। अब जहां आई जी वहां है 0 कर दीजिए, Q इंटू आई माइनस आई, देखिए आई आर और आई जी मतलब 0 माइनस S इंटू आई आर, आई जी मतलब 0 माइनस जी इंटू आई जी मतलब 0, ये पूरा 0, देखिए ये 0 खत्म 0 खत्म, तो कितना आ गया Q इंटू आई माइनस आई आर हो गया है इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस उधर प्लस हो जाएगा, प्लस S इंटू आई आर, प्लस S इंटू आई आर, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, यहां आ जाओ इधर आ जाओ, तो देखिए समीकरण 1+2 सॉरी 1/2, दोनों को भाग कर दो, इसको क्या करो भाग कर दो, देखो ये बटे ये P इंटू आई माइनस आई आर बटे ये Q इंटू आई माइनस आई आर इक्वल टू, देखिए R इंटू आई आर, R इंटू आई आर अपान, अच्छा यहाँ पे शायद विजिबल नहीं हो रहा है, इधर देख लीजिए यहाँ हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए इधर, इसी के आगे देख लीजिए समीकरण 1/2 कर लीजिए। जब 1/2 करेंगे ना तो देखिए P इंटू आई माइनस आई आर अपान Q इंटू आई माइनस आई आर इक्वल टू, देखिए R इंटू आई आर अपान S इंटू
आई आर। देखिए आई आर मतलब धारा, आर में धारा है, आई आर कैंसिल, ये इनसे ये कैंसिल। अब देखिए P बटे Q बचा, P अपान Q, यहाँ क्या आ गया R अपान S। देखिए क्या हुआ, P बटे Q इक्वल टू R अपान S। और चाहो तो ये भी कर सकते हो क्या, R यहाँ ले आओ, Q यहाँ लेके चले जाओ, तो क्या कर सकते हो, P R यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा, P अपान R इक्वल टू Q यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर हो जाएगा, Q अपान S। ये भी हो सकता है एक, आप चाहे क्रॉस भी कर सकते हो क्या, P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R, ये भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या रहा, व्हीटस्टोन ब्रिज रहा, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, मेनली यही प्रूफ है और इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह करना है, नंबर तभी मिलेंगे। बहुत इजी भी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, आसान है, इंपॉर्टेंट है। ओके।